नमस्कार। माँ का प्रेम गंगा की उस निर्मल धारा के समान है जो बिना किसी शर्त के बस बहती रहती है। स्मृतियों के पार्श्व से आज हम एक ऐसी ही गाथा लेकर आए हैं जहाँ स्व का विसर्जन हो जाता है और केवल निस्वार्थ अनुराग शेष रहता है। आइए गंगा के इन पावन दर्शनों के साथ मैं आपको सुप्रसिद्ध लेखक राजेश चंद्रानी मदनलाल जैन जी की लेखनी से जन्मी एक मर्मस्पर्शी गाथा सुनाती हूँ। मेरी माँ कितना अधिक चाहती है मुझसे। दिनांक 19 दिसंबर 2019, जब माँ इस संसार में हमारे साथ थी। आरंभ से ही आरंभ करना उचित होगा। जब मैं अबोधता से समझदारी की ओर बढ़ा तो मैंने अपना घर भरा पूरा पाया। उस भरे पूरे परिवार के बीच मुझे माँ का सामीप्य सबसे प्रिय था। उनका दुलार मेरा सबसे बड़ा संबल था। घर में भाई बहन भी थे और मेरी माँ को सब कुछ साधना होता था। बच्चों, परिवार, समाज व धर्म के दायित्वों को वे अपेक्षित संतुलन से निभाती थी। इन सब के बीच उनके पास स्वयं के लिए बहुत कम समय होता था। मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो अनुभव किया कि वे अन्य सभी की तुलना में कहीं अधिक सरल और शांत चित्त थी। मैंने उन्हें कभी क्रोधित होते नहीं देखा। मैंने उन्हें कभी चिड़चिड़ाते नहीं देखा। कदाचित उस काल में यह हर माँ की सहज विशेषता होती थी, एक आदर्श गृहिणी की पहचान। समय बीतने के साथ जब मेरी समझ और स्पष्ट हुई तो मैंने उनमें एक ऐसी विशेषता देखी जो मुझे किसी और में दिखाई नहीं दी। वह थी उनकी निशर्त जीवन शैली। उन्हें घर परिवार, आस पड़ोस और समाज की हर शर्त स्वीकार थी, किंतु दूसरों के प्रति उनकी अपनी कोई शर्त नहीं थी। आज जब मैंने दुनिया को देख परख लिया है तब समझ आता है कि ऐसी निर्लिप्तता बिरलों में ही होती है। अपने अस्तित्व को दूसरों के अस्तित्व में पूर्णतः विलीन कर देना कोई सरल खेल नहीं, वह भी कुछ अवसरों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन के लिए। निश्चित ही वे उन विशिष्ट व्यक्तियों में से एक थी जिन्हें मानवीय अपवाद कहा जाता है। उनकी इस अखंड सरलता में मैंने कभी कभी कुछ सुखद क्षण भी देखे थे, जो विशेषतः उनके मायके के प्रवास के समय होते थे। ललितपुर उनका मायका है। उनके पिता और बड़े भाई का साथ उनकी 8 वर्ष की आयु तक ही रहा था। तब नानी जी और माँ का जीवन यापन हमारे मौसा जी के परिवार के साथ हुआ। बचपन में जब हम वहाँ नानी और मौसा जी से मिलते तब विदित होता था कि माँ के भीतर ये उच्च संस्कार कहाँ से आए। ललितपुर में होने पर माँ के स्वर में एक अधिकार बोध झलकता था। वहाँ आज भी हमारे मौसेरे भाई बहनों का परिवार रहता है। वे परिस्थिति से साधारण किंतु विचारों से अत्यंत महान हैं। उन्होंने माँ को सदैव हृदय से आदर और अनुराग दिया। मुझे माँ के चेहरे पर वह प्रसन्नता देखकर अच्छा लगता था। ललितपुर की उन गलियों में उनकी अपनी इच्छाएं पूरी होती रहीं। मैं पुनः स्वयं पर और माँ की चर्चा पर लौटता हूँ। धार्मिक संस्कारों में पलीबड़ी होने के कारण माँ की बहुत अपेक्षाएं थी। वे चाहती थी कि हम चारों भाई बहन पाठशाला जाकर धर्म को समझें। मेरे भाई बहन इस कसौटी पर खरे उतरे, पर मेरी रुचि पढ़ने लिखने में थोड़ी कम थी। बाद में इंजीनियरिंग की पढ़ाई और नौकरी के कारण मैं बाहर ही रहा। इस प्रकार धार्मिक क्रियाकलापों में मैं आरंभ में ही जो पिछड़ा, मेरा वह पिछड़ापन आजीवन बना रहा। 5 वर्ष पूर्व पिताजी के जाने के बाद माँ निरंतर कमजोर होती गई। वे पिछले 2 वर्षों से जोड़ों की जकड़न के कारण बिस्तर पर हैं। छोटे भाई का परिवार उनकी यथोचित सेवा कर रहा है। उनका शरीर अब मात्र 25-30 किलो का ही रह गया है, किंतु इस विपरीत स्थिति में भी उनकी नैसर्गिक विशेषताएं अडिग हैं। वे अब केवल एक समय आहार ग्रहण करती हैं। उनका पूर्ण ध्यान मोक्षमार्ग पर केंद्रित रहता है।
शारीरिक शिथिलता के बावजूद वे मानसिक रूप से पूर्ण सक्रिय है। उनकी बुद्धि अद्भुत रूप से प्रखर है। जीवन भर जो भी पढ़ा वे सब पाठ उन्हें आज भी मुखाग्र है। उनका संसार अब एक कमरे में सिमट गया है, पर वहाँ भी उनकी कोई शर्त नहीं है। सांसारिक बातें अब उन्हें व्यर्थ लगती हैं। वे एक ही वाक्य प्रायः दोहराती रहती हैं, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। वे उन सब से क्षमा मांगती हैं जिनसे उन्हें कोई परेशानी रही हो और जिन्होंने भी अनायास उन्हें किसी प्रकार का दुख पहुंचाया हो, उन्हें वे सहज ही क्षमा कर देती हैं। मेरी बड़ी बहन किरण ने इस सत्य को गहराई से पहचाना है। वे प्रतिदिन फोन पर माँ को धार्मिक पाठ सुनाती हैं। माँ को वह सब याद है, फिर भी वे भाव विभोर होकर सुनती हैं। जैसा मैंने कहा, धार्मिक दृष्टि से मैं उनका पिछड़ा हुआ बेटा हूँ। दूर रहने के कारण मैं उनके लिए प्रत्यक्षतः कुछ नहीं कर पाता। करीब 2 माह पहले मन में एक विचार आया कि अगर मैं भी उन्हें पाठ सुनाऊं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ेगी। तब से प्रत्येक अवकाश के दिन मैं उन्हें फोन करता हूँ। वे अधीरता से मेरे कॉल की प्रतीक्षा करती हैं और संवाद के दौरान मुझसे अलग अलग पाठ सुनाने का आग्रह करती हैं। पिछले 2 सप्ताह से उनकी एक विशेष इच्छा है। वे मुझसे भक्तामर स्तोत्र सुनना चाहती हैं। संस्कृत श्लोकों का शुद्ध उच्चारण मेरे लिए एक कठिन चुनौती है। उन्हें यह सब कंठस्थ है, पूरी शुद्धता के साथ। फिर भी मुझसे सुनना उन्हें अतीव शांति देता है। सप्ताह में एक बार 1 घंटा ऐसा करना। किसी को भी लग सकता है कि कितना थोड़ा सा चाहती है मेरी माँ मुझसे, किंतु वास्तव में वे जानती हैं या मैं जानता हूँ कि वे मुझसे कितना विशाल चाहती है। सच तो यह है कि मेरी माँ मुझसे मेरी सद्गति के लिए मोक्ष मार्ग पर चलने की अपेक्षा रखती हैं। और इस मार्ग पर चलना कितना विशाल कार्य है और इसकी सिद्धि कितनी दुष्कर है, यह ज्ञानी ही जानते हैं। उनका अटूट विश्वास है कि उनकी प्रेरणा से मैं इन पाठों के माध्यम से आत्मकल्याण के पथ पर अग्रसर हो सकूंगा। उनके जीवन में एक अद्भुत संगम दिखता है। लौकिक दृष्टि से उनका जीवन इस पंक्ति अपने लिए जिए तो क्या जिए तू जिए दिल जमाने के लिए को चरितार्थ करता है, किंतु इसी के समानांतर उनके भीतर स्वहित की महान भावना का प्रवाह भी विद्यमान रहा ताकि वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके। उन्होंने हमें बचपन से ही सदाचार की शिक्षा दी। बाद में मेरी दोनों बेटियों को भी यही संस्कार दिए। उनकी छत्रछाया में बहुओं का व्यक्तित्व भी निखरा। वे सभी नाती पोतों की प्रेरणा स्रोत रहीं। वे सदैव गंभीरता से कहती हैं, बुराई की चर्चा करने से भी बुराई फैलती है, अतः केवल अच्छाई पर बात करने से ही बुराई को मिटाया जा सकता है। मेरी बड़ी बहन किरण माँ के स्वभाव को याद करते हुए कहती है, माँ दूसरों की पंचायत से सदा दूर रही। हमें भी यही सीख दी कि तेरी मेरी में कुछ नहीं रखा है। यही सीख हमारे लिए वह बहुमूल्य पूंजी है जिससे हमें समाज में आदर मिलता है। हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं, वैमनस्य में नहीं। माँ ने हमें आत्मा के कल्याण के संस्कार दिए ताकि हम जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो सके। दिनांक 26 अप्रैल 2022। उन्हें अपने बच्चों से भौतिक रूप से कुछ नहीं चाहिए था। वे केवल यह चाहती थी कि हम सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। उनकी यह करुणा तीर्थंकरों के समान थी जो समस्त जीवों के कल्याण की प्रेरणा देती है। 26 अप्रैल 2020 को मां के महाप्रयाण के बाद कोरोना का वह कठिन समय था। तब से हमने प्रतिदिन सामूहिक पाठ की परंपरा बनाई है और वह परंपरा आज भी गौरव के साथ जारी है। हम यह पाठ मां की उस अंतिम भावना को समर्पित करते हैं। किरण,
शोभा और रचना इस क्रम की निरंतरता सुनिश्चित करती है। आज माँ की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं इसे पुनः साझा कर रहा हूँ। अभी आप सुन रहे थे राजेश जी का अपनी माँ के प्रति वह शब्दार्घ्य, एक जीवंत परंपरा जो रुकती नहीं। सच्चा प्रेम आत्मा की उन्नति में ही निहित है। आज माँ भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं है, पर सामूहिक पाठ माँ की उसी भावना को जीवित रखे हुए है। अच्छाई को चुनना ही माँ को सच्ची श्रद्धांजलि है। आज यह साझा करते हुए हृदय भारी है कि राजेश जी की छोटी बहन शोभा जी भी 5 जनवरी 2026 को इस नश्वर संसार को त्याग कर माँ की ही राह पर अनंत यात्रा पर निकल गई है। ऐसी ममतामयी माँ की उस सुपुत्री को भी इस प्रस्तुति के माध्यम से हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।